नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर सेकंड है। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन से। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चंस पहले क्लास के समझ में आए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही बढ़िया सवाल है। ए ने बी को 14% की दर से 15,000 रुपये उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुकाया, तो बताइए घड़ी का मूल्य क्या था। सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ। देखिए, जैसे ए ने बी को 14% की दर से 15,000 रुपये उधार दिए। मानिए आप हैं ए, मैं हूँ बी। आपने मुझे 14% की दर से 15,000 रुपये उधार दिए का मतलब है कि आपने मुझे 15,000 रुपये उधार दिए और आपने कहा कि भाई हर एक साल बाद 14% के हिसाब से ब्याज लगेगा। यानी 15,000 रुपये जैसे आपने मुझे उधार दिए तो हर साल बाद 14% ब्याज लगेगा। हर साल में 14% ब्याज लगेगा। रेट का मतलब 1 साल का होता है ना। और फिर मैंने क्या किया, मैंने तय कर लिया कि ठीक है। फिर मैंने 6 साल बाद आपको 25,000 रुपये तथा एक घड़ी दे दी और कर्ज मेरा पूरा खत्म कर दिया। तो बताइए घड़ी का मूल्य। बड़ा ही बढ़िया सवाल है। देखिए, 14% के हिसाब से 15,000 रुपये। 6 वर्ष बाद मैंने आपको 25,000 रुपये तथा एक घड़ी दी। यानी मैंने 6 साल तक आपके पैसे रखे। मैंने 6 साल बाद कर्ज चुकाया। यानी मेरे ऊपर कितने साल का ब्याज हो गया? 6 साल का। देखिए ब्याज देखते हैं। ब्याज कितना हुआ? 14% 1 साल का था। मैंने 6 साल बाद 25,000 रुपये और एक घड़ी दी, तो ब्याज टोटल कितना हो गया? 6 साल का। क्योंकि 1 साल का 14% तो 6 साल का ब्याज हो गया सीधा 14×6 84%। 84% ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया? 84%। और ब्याज किस पे लग रहा था? ब्याज लगेगा मूलधन पे, यानी प्रिंसिपल पे, जितना मैंने आपसे उधार लिया था। तो 15,000 रुपये उधार लिए थे, तो 15,000 पे 84% ब्याज, यानी 15,000 का 84% देखते हैं तो कितना ब्याज बैठता है भैया। ये इसे करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ से ये बैठता है 12,600 रुपये ब्याज। आप देख लेना करके। तो ब्याज बैठ गया 12,600 रुपये। ठीक है ना, 12,600 रुपये ब्याज आपका हो गया। तो ब्याज कितना हो गया? 12,600। उधार कितने लिए थे? यानी मूलधन कितना था? 15,000। तो टोटल मिश्र धन कितना हो गया? यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्र धन, या फिर इसे क्या कहेंगे? अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई? 15,000 रुपये तो उधार लिए थे मैंने, प्लस 12,600 का हो गया ब्याज 6 साल बाद। तो टोटल कितने हो गए? 27,600 रुपये मेरे पे आपका कर्ज हो गया। कितना कर्ज मेरे पास? 27,600। 6 साल बाद मैंने क्या किया? 6 साल बाद मुझे आपके 27,600 रुपये देने थे। ठीक है ना, मुझे आपके ब्याज जोड़कर 27,600 रुपये देने थे, पर मैंने दिए कितने? 25,000 प्लस एक घड़ी। तो 27,600 मुझे देने थे, मैंने आपको 25,000 दिए और एक घड़ी दी। तो 25,000 इसमें से घटा लो तो पता लग जाएगा 2,600 रुपये की। यानी क्या थी? घड़ी का मूल्य 2,600 रुपये था, जो कि हमारा आंसर है। 25,000 मैंने आपको नगद दिए और एक घड़ी दे दी, तो वो उससे कट गए। तो यानी 2,600 रुपये की क्या थी? घड़ी थी। बड़ा ही बढ़िया सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 4% की दर से 896 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या है? इसका मतलब है, यदि देखिए कोई धन था, यानी किसी ने मैंने आपसे उधार लिए थे पैसे। मैं पता नहीं कितने पैसे लिए थे। ठीक है ना, मैंने आपसे पैसे उधार लिए पर पता नहीं कितने पैसे लिए। वो 3 साल बाद अगर आपने कहा था कि भाई 4% के हिसाब से ब्याज लेंगे, तो मैं 3 साल बाद 896 रुपये हो गए। ठीक है ना, मैंने आपसे मान लिया कितने भी पैसे उधार लिए, x रुपीज़ मैंने आपसे उधार लिए, आपने 4% के हिसाब से ब्याज लगाया। फिर मैंने 3 साल बाद आपको जब पैसे दिए तो मैं पैसे 896 रुपये हो चुके थे। तो बताइए कितने पैसे मैंने आपसे उधार लिए थे। ठीक है ना, तो 3 वर्ष के हिसाब से, 3 वर्ष में 4% के हिसाब से
और की दर से 896 रुपये हो जाते हैं। यानी 896 में क्या है, 3 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। 3 साल का 4% के हिसाब से ब्याज भी 896 में जुड़ा है। तो ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज देख लो, ठीक है ना भाई। 1 साल में 4%, तो 3 साल में कितना हो गया, 12%। तो 12% तो हो गया ब्याज, ठीक है ना। 896 रुपये हो जाते हैं। तो हमेशा ली गई राशि, हर चीज़ हमेशा कितनी होती है, 100%। तो 100% यानी मैंने आपसे लिए थे और 12% उसमें ब्याज जुड़ चुका, तो कितने हो गए, 112%। 112% हो गए ब्याज जुड़ने के बाद। हमारे हिसाब से 112% क्वेश्चन के हिसाब से 896 रुपये, ठीक है ना भाई। हमने कहा कि 100% तो मैंने आपसे लिए थे और 12% उसमें ब्याज जुड़ गया होगा, तो 112% हो गए होंगे। और इन्होंने कहा है कि भाई हमारे हिसाब से तो 896 रुपये हो रहे हैं, तो हम पता इक्वल रख लेते हैं दोनों के मान। तो 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो 896 बटे 12 करने पे यहाँ से 8 से कटता है पूरा। तो 1% अगर 8 है तो 100% हम पैसे लेते हैं। हमने 100% पैसे लिए थे, तो 100% कितने हो गए, 800, ठीक है ना। तो यहाँ से यानी पता लगता है कि क्या था, मूलधन क्या है, मूलधन कितना है, 800 रुपये। यानी मैंने आपसे उधार, यानी प्रिंसिपल कितना है, मैंने आपसे उधार कितने लिए थे पैसे भाई, 800 रुपये मैंने आपसे उधार लिए थे, क्योंकि प्रिंसिपल है 800 रुपये। फिर 12% ब्याज लगा, देख सकते हैं आप, 800 का 12%, 12 8 96, तो 896 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि 12% 800 पे ब्याज लगेगा ना। ये था सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 6,000 रुपये का 5% की दर से 146 दिन का ब्याज बताइए। क्वेश्चन देखने में छोटा और आसान लग रहा है, पर ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें दिन की बात होती है, हम गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जरूर कराया। मैंने सबसे पहले, अब साल के क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे हैं कि कितना परसेंट के हिसाब से साल का ब्याज कितना होगा, 4 साल का, 5 साल का, महीने का मैंने आपको कल कराया था, आज दिन का सवाल है, ठीक है ना। तो 6,000 रुपये का 5% की दर से, यानी 1 साल में अगर 5% ब्याज है और 6,000 रुपये पे ब्याज लगेगा, तो 146 दिन का ब्याज क्या होगा। मैंने आपको बताया है महीनों को भी साल में कन्वर्ट करें, ऐसे ही हम दिन को भी साल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं टाइम कितना होगा। टाइम देखिएगा 146 दिन है, और अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में 365 दिन, तो टाइम हो जाएगा 365 से भाग कर देंगे, तो ये आ गया 146 बटे 365 दिन, साल आ गए, सॉरी। तो ये हो गया टाइम। अब साल में कन्वर्ट, अब रखते हैं भाई 5% की दर से, 6,000 रुपये पे 5% की दर से 146 बटे 365 दिन का ब्याज कितना होगा। तो परसेंट ब्याज निकालने के लिए अपॉन 100 करेंगे, ठीक है ना। अपॉन 100 इसी के कर देते हैं। यहाँ से 365 वैसे भी नीचे ही जाना था, तो हमने डायरेक्ट एक ही लाइन रख ली, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। अब इसे काट फिट लेंगे, तो काटने के बाद 2 जीरो यहाँ से कट गई, और फिर काटते हैं इसे 5 से, तो यहाँ आ गया 12, और 5 से काटते हैं तो 5 7 जा 35, और 1 बच गया, 5 3 जा 15। उसके बाद 17 से सीधा कटेगा, 17 2 जा आपका हो गया कितना, 17 2 जा 146, तो 12 5 जा 60 और 62 जा 120, यानी कितना ब्याज होगा, 120 रुपये ब्याज हो जाएगा 146 दिन का। किसके हिसाब से, 5% के हिसाब से। 6,000 रुपये पे अगर 5% हम ब्याज लगाएंगे तो 146 दिन में 120 रुपये ब्याज बन जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज से कोई धन 4 वर्ष में 1.5 गुना हो रहा है, तो ब्याज दर बताइए। सवाल का मतलब है, मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, अगर मैं 4 साल बाद पैसे 1.5 गुना हो गए, तो बताइए कितने % के हिसाब से उन पे ब्याज लगा। सवाल आसान है, करने का तरीका देखते हैं। साथ मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई भी धन मानने की जरूरत हो कि इतने पैसे इतने से इतने हो गए, तो बताइए कितने पैसे थे। तो हमेशा क्या मानते हैं, माना धन को क्या मानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा धन को मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये थे, 4 वर्ष में 1.5 गुना हो गए। 100 का 1.5 गुना यानी कितने हो गए, 150 हो गए। 1.5 गुना का मतलब है भाई 1 गुना हमेशा अपने आप में 100% होता है, पर वो 150% यानी 1.5 गुना हो रहा है, तो 150 हो गई। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। 4 वर्ष में कितने का ब्याज लगा, 100 रुपये थे, 4 वर्ष बाद 150 हो गए, यानी कितने का ब्याज लगा,
50 का ब्याज लगा। 50 का सीधी सी बात है 50 का ब्याज होगा, क्योंकि 4 वर्ष में 100 रुपये हमने उधार लिए थे, 4 वर्ष बाद पैसे 150 रुपये हो गए, तो 4 साल में 50 का ब्याज, ठीक है ना। तो 4 साल में लिख देता हूं, 4 साल में कितने का ब्याज, 50 का ब्याज। तो 1 साल में कितने का ब्याज होगा, 40 साल लिख दिया, सॉरी। 1 साल में कितने का ब्याज होगा, 1 साल में जो ब्याज होगा 50/4 का ब्याज होगा, 50/4 का ब्याज हो जाएगा 1 साल में, ठीक है ना। 50/4 का ब्याज 1 साल में। अब निकालते हैं ब्याज प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना, ब्याज परसेंट निकालते हैं। आइए देखते हैं 1 साल में 50/4 का ब्याज, इसे यहीं रखते हैं। तो ब्याज परसेंट कैसे निकालते हैं, ब्याज परसेंट रखो ऊपर, कितना ब्याज लगा, 50/4 का ब्याज लगा, ठीक है ना। उसके बाद कितने पे लगा, 100 रुपये पे, तो इंटू 100 ऊपर, और निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब 100 कितने रुपए पे लगा, 100 रुपये पे ब्याज लगा, और 100 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नीचे करेंगे परसेंट निकालने के लिए। तो 100 से 100 कट हो जाएगा, तो बचेगा 50/4। 50/4 का मतलब होता है 2, और यहाँ से 25, यानी 12.5% का ब्याज लगा, ठीक है ना। 12.5% क्या है, ब्याज दर है, यानी 1 साल में 12.5% अगर ब्याज लगेगा तो 4 साल में 100 रुपये 1.5 गुना हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्त देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई राशि, इस तरह के सवाल बन जाते हैं, यदि कोई राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज द्वारा, यानी 2 साल के साधारण ब्याज द्वारा 1760 रुपये हो जाती है, तथा 5 वर्षों में वही राशि 2000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज का दर बताइए, यानी कितने प्रतिशत, 1 साल का कितना परसेंट ब्याज है, ब्याज दर का मतलब। सवाल आपके नहीं समझ में आया है, आइए समझाता हूँ दोबारा से। यदि कोई राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज द्वारा 1760 रुपये हो जाती है, यानी 2 वर्ष में साधारण ब्याज द्वारा मतलब है, यानी 2 साल का साधारण ब्याज, यानी 2 साल का ब्याज लगने के बाद कोई राशि 1760 रुपये बन जाती है। यानी कुछ राशि होगी, कोई भी मान लिया x रुपीज़ थे, यानी 100 रुपये थे, मान के चलिए 100 रुपये थे, उन पे 2 साल का ब्याज लगा, तो हमें 1760 रुपये बन गए ब्याज के बाद, ठीक है ना। 100 रुपये पे मान के चलते हैं, 100 रुपये थे, 2 साल का ब्याज लगने के बाद 1760 हो गए। ऐसे ही में 100 रुपये जब 5 साल का ब्याज लग गया, तो 5 साल के बाद 2000 हो गए। मानने की बात है, 100 नहीं थे, मान रहे हैं x रुपीज़, चाहे 100 मान लो, x मान लो, x मान रहे हैं, मैं आपको 100 से एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। x रुपीज़ थे, उन पे 5 साल का ब्याज लगने के बाद में 2000 हो जाते हैं। तो बताइए कितना परसेंट ब्याज लग रहा है जो इतने पैसे बढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान देने की है, देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज द्वारा 1760, यानी एक बात ध्यान रखने की, 2 वर्ष में कितनी थी, दूसरे वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 1760 रुपये। ध्यान रखने की बात, 2 वर्ष में 1760 हो गई, और 5 वर्ष में कितनी हो गई, 5 वर्ष में राशि हो गई 2000 रुपये, ठीक है ना। 2 वर्ष में 1760, 5 वर्ष में 2000, तो कितने साल की वृद्धि, देखिए 2 से 5, 2 वर्ष में 1760 रुपये थी, 5 वर्ष में 2000 रुपये हो गई, तो यानी कितने साल बढ़े, +3, यानी 3 वर्ष का ब्याज और बढ़ा, 3 वर्ष का ब्याज बढ़ गया, ठीक है ना। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, 1760 से 240, यानी 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, 240 रुपये का। 1760 से 2000 हो गया, 3 वर्ष में 240 का ब्याज बढ़ा, ठीक है ना। देखिए 2 वर्ष से 5 वर्ष, 2 से 5, 3 वर्ष की वृद्धि, यहाँ पे 240 रुपये का इंक्रीमेंट, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बराबर 240, यानी 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज कितना है, 240 रुपये का है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, आप सभी जानते हैं 1 वर्ष का ब्याज हुआ 80 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज हुआ 80 रुपये। अब यहाँ से बात आती है ध्यान देने की, ठीक है ना। अगर आपसे यहीं के ही मूलधन पूछ ले, अगर यहीं के ही मूलधन पूछ ले, आइए पहले इसी सवाल को करते हैं, फिर मूलधन वाला सवाल कराता हूँ। भाई 1 वर्ष का ब्याज हो गया 80 रुपये, तो ब्याज प्रतिशत कितनी है, ब्याज रखते हैं ऊपर 80 रुपये, ठीक है ना।
नीचे क्या रखेंगे 1760? नहीं, गलत बिल्कुल। नीचे 1760 नहीं रखेंगे। यही तो बात ध्यान देने की है कि नीचे 1760 नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल गलत हो जाता। देखिए क्या सही बात है भाई, 80 रुपए का 1 साल का ब्याज है, और जो राशि थी इसमें 2 साल ब्याज जुड़ने के बाद 1760 बनी थी। 2 साल का ब्याज जुड़ने के बाद 1760 रुपए हो गए थे। यानी 2 साल पहले कितनी थी? ब्याज किस पे लगा? ब्याज 1760 पे नहीं लगा। 1760 तो 2 साल का ब्याज लगने के बाद हुए पैसे। उससे पहले अगर 1 वर्ष में 80 का ब्याज है तो 2 वर्ष में 160 का ब्याज, यानी 2 साल पहले अगर बिना ब्याज के देखें 2 वर्ष का, यानी 160 रुपए इसमें ब्याज जुड़ गया। तो मूलधन कितना आ गया? मूलधन कितना आ गया? मूलधन कितना आ गया भाई? 1760 रुपए ब्याज के, 1760 रुपए मिश्र धन हो गया, उसमें 160 रुपए ब्याज के घटा दिए 2 वर्ष के, तो मूलधन कितना आ गया? 1600 रुपए। अब ब्याज किस पे लगता है? हमेशा मूलधन पे लगेगा। तो मूलधन पे ब्याज लगा तो कितने प्रतिशत लगा? आप लगा सकते हैं 1 वर्ष में कितना ब्याज? 80 रुपए का। कितने पे? 1600 पे, क्योंकि 1600 पे ब्याज लग रहा है। कितने प्रतिशत? तो 100 लगाइए। 100 से काटते हैं, 16 पंजे 80, तो यहाँ से कितना आएगा? 5%। बड़ा बेहतरीन सवाल था। 5% ब्याज हो गया। अगर मूलधन पूछे तो देखिए 2 वर्ष पहले, अगर इसकी जगह 3 वर्ष कहता और यहाँ पे कुछ भी होता तो 3 वर्ष पहले 1 साल का 80 रुपए का ब्याज, 3 साल का 240, वो 240 यहाँ से घटा लेते, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़िया सवालों की संख्या शुरू हो गई है, बढ़िया सवाल आ रहे हैं। आइए देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 2 वर्ष में 5% की दर से 2750 रुपये हो जाती है। वैसा ही सवाल है, कोई और थोड़ा बड़ा है। वही राशि साधारण ब्याज पर किस दर से दी जाए कि वह 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाए। अब जो है सेठ जी हैं, उनके दिमाग में क्या आया? थोड़ा लालच आया। क्या आया? सेठ जी के दिमाग में लालच आया, ब्याज का दर बढ़ाना सोच दिया, ठीक है ना। ब्याज का दर बढ़ाना सोचा। कोई राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 5% की दर से क्या हो रही है? 2750, यानी 2 वर्ष में 5% की दर से, यानी 1 साल में 5% का ब्याज, तो 2 साल में 10% का ब्याज। तो 10% का ब्याज लगने के बाद 2750 रुपये हो रहे हैं कोई राशि पे। राशि नहीं पता किस पे लग रहा है 10% का ब्याज। हो जाती है वही राशि साधारण ब्याज पर किस दर से दी जाए कि वह 2 वर्ष में 3000 हो जाए। तो उस राशि को 2 ही वर्ष में कितने परसेंटेज पे दें कि वह 3000 रुपये हो जाए। आइए बढ़िया सवाल है, देखते हैं भाई। 1 साल में 5% का ब्याज, 2 साल में 10% का ब्याज। 10% का ब्याज का मतलब है 100% कोई चीज अपने आप में होती है। 100% कोई चीज अपने आप में होती है, यानी राशि 100% होगी, उस पर 10 साल का 10% का ब्याज लग गया तो कितने परसेंट हो गई? 110%। भाई 110% बराबर कितना है? 2750। समझने की बात, ये आप सभी समझते हैं। अब तक की क्लासेस में अब तक मैंने यही सिखाया है, ये आप सभी इस चीज से परिचित हैं कि 110 कैसे आया, ठीक है ना भाई। 110%, 10% का ब्याज लग गया, 100% पहले ही थी, तो 110% बराबर 2750 रुपये। 1% बराबर कितना होगा? 2750 बटे 110। भाई 11 दूनी 22 और 5 11 पंजे 55, तो 100% कितना होगा? यानी राशि कितनी थी? 25 गुना 100, 2500 रुपये। कोई शक ही नहीं है इसमें, यानी राशि यानी मूलधन। लिख देता हूं यहां पे, मूलधन कितना था? 2500 रुपये। 2500 रुपये मूलधन था, यानी जो ब्याज का सिस्टम सभी चल रहा था ये 2500 पे चल रहा था। जो छेड़छाड़ थी वो 2500 रुपये के साथ थी, यानी 2500 पे अगर 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज लगाएं तो वो 2750 रुपये हो रहा था। उसके बाद इसने कहा कि यह राशि किस दर पे दी जाए कि 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाए। अब 2500 को 3000 बनाना है। देखिए 2500 रुपये है, सेठ जी के मन में लालच है, मैं इन्हें 3000 बनाना चाहते हैं। कितने साल में? 2 साल। 2 वर्ष में सेठ जी इन्हें 2500 से 3000 बनाना चाहते हैं 2 साल में। तो अगर सेठ जी 2 साल में 500 का ब्याज, देखिए 2500 से 3000, 500 का ब्याज कमाना चाहते हैं सेठ जी
2 साल में 500 का ब्याज कमाना चाहते हैं, तो सेठ जी के मन में क्या है कि मैं 1 वर्ष में कितने का ब्याज कमाऊं, 1 वर्ष में कितने का ब्याज मिले मुझे 250 का। अगर 2 साल में 500 का मिले तो 1 वर्ष में कितने का मिले, 250 का ब्याज मिले। 1 वर्ष में अगर 250 का मिलेगा तो भैया हम तो सीधा परसेंटेज निकालना जानते हैं कि कितने दर से ब्याज मिलेगा। देखिए कितने दर से ब्याज कमाना चाहते हैं, 250 का ब्याज कमाना चाहते हैं। 1 वर्ष के लिए 1 ही वर्ष का निकालना होगा। अगर ब्याज प्रतिशत, अगर दर 1% की होती है तो दर वर्ष भी हमेशा 1 साल का ही ब्याज रखना होगा। तो ब्याज 1 साल का 250 रुपये, ब्याज लगेगा 2500 रुपये पे, जो कि मूलधन है 2500। गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 100 और 25 से 250 को 10%। तो ब्याज कितने परसेंट लगेगा जी भैया, 10%। यानी सेठ जी 10% अब ब्याज लगाना चाहते हैं, सेठ जी 10% अब कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। 10% सेठ जी कमाना चाहते हैं। ये थी क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा था, आधी कैलकुलेशन इसमें दिमाग में थी, मैंने आपको खोल के समझाया। ये करने की ज़रूरत नहीं थी। 250 से 3000, 2500 से 3000, 500 सब ये सब दिमाग में हो जाता। सीधा हमें 2500 बटे ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा 10% यहाँ से अगर करना चाहे तो 1 वर्ष में 250, ये सब दिमाग में सोचना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले बोर्ड पे कि दिमाग में आखिर किस तरह सोचे, दिमाग में कहानी किस तरह बनाए। जैसे मैं कहानी बनाता हूँ, 2 वर्ष में 500 का ब्याज तो 1 वर्ष में 250 का, तो प्रतिशत फिर हम निकालते हैं। तो ये सब चीज़ दिमाग में सोचने की क्या है, कहानी। क्या है, दिमाग में सोचने की कहानी। ये सब दिमाग में सोचे, बोर्ड पे करें, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करें, उसके बाद पेपर को फोड़ दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है। राहुल ने 15,000 रुपये 12% की दर से उधार लिए, ठीक है जी। आइए आगे। तथा अन्य कुछ धन 16% की दर से उधार लिया। हो गड़बड़ हो गई भाई। अन्य कुछ धन दिया, ये नहीं पता कितना धन उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने 10,000 रुपये का ब्याज चुकाया। बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं भाई, 10,000 का ब्याज भी चुका दिया। बताइए उसने कुल कितना धन उधार लिया था। बहुत बढ़िया सवाल, सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाला सवाल है, रिवाइज कराने वाला सवाल है। आइए देखते हैं कैसे होगा। भाई राहुल ने 15,000 रुपये 12% की दर से उधार लिए। राहुल लिखता हूँ, राहुल ने 15,000 रुपये 12% की दर से उधार लिए। तो कितना ब्याज हो गया होगा 12% के हिसाब से। 15,000 पे 12% के हिसाब से मेरे हिसाब से जो बैठता है वो 15 गुना 12 180, तो 1800 रुपये क्या बैठता है, 1800 रुपये 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है भाई। 15,000 पे 12%, 12% 1 साल का होगा ना, रेट 1 साल की होती है। तो 15,000 का 12% लगा लिया, 1 साल का ब्याज 1800 रुपये। पर उसने ब्याज चुकाया 2 साल बाद 10,000 रुपये। यानी उसने अपने पास धन जो रखा है 2 साल बाद उसने हिसाब किया है मालिक का। सीधा मतलब है, सीधा समझिए आम भाषा में, 2 साल बाद उसने 10,000 रुपये ब्याज चुकाया। यानी उसने 2 साल बाद हिसाब किया होगा। तो 2 साल तक हिसाब करने का मतलब है, 2 साल बाद हिसाब करने का मतलब है कि उसने सभी धन अपने पास 2 साल तक रखा होगा। यानी 2 साल तक उसके पास में पैसे होंगे। तो 2 साल तक अगर पैसे होंगे तो ब्याज भी 2 साल का लगेगा। तो 1 साल का अगर 15,000 पे 1800 रुपये ब्याज है तो 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा भैया जी, 2 वर्ष का 3600 रुपये ब्याज होगा। किस पे, 15,000 पे। अगर 1 साल का 1800 रुपये ब्याज है 15,000 पे, तो 2 वर्ष का 3600 रुपये ब्याज होगा। अब एक बात समझने की है, अगर 2 वर्ष का 3600 रुपये ब्याज 15,000 पे हो गया, ब्याज देख रहे हैं, ब्याज 3600 रुपये हुआ 15,000 पे, पर उसने कहा कि ब्याज चुकाया 10,000। गड्डी यहाँ फंस गई कि 10,000 रुपये वो कह रहा है ब्याज चुकाया, हमारे हिसाब से 3600। ओहो, एक बात याद आई भाई, क्या करेंगे तो देखिए ब्याज क्या निकलेगा। यानी उसने चुकाए 10,000 रुपये, पर हमने दिए 15,000 पे 3600 रुपये। तो यानी जो ये 6400 रुपये का घपला जो था, जो 6400 रुपये का जो हिसाब निकला, 6400 रुपये का सीधा मतलब है कि 6400 रुपये जो ब्याज के हैं, 10,000 वहाँ भी ब्याज है, 10,000 रुपये तो उसने टोटल चुकाया ब्याज, जो दोनों धन पे था, 16% के धन पे भी और 12% के धन पे भी। तो 12% के धन पे 3600 ब्याज था। यानी जो 10,000 में से 3600 घटाने के बाद जो 6400 रुपये ब्याज होगा वो 16% के धन पे होगा। कह दीजिए कि समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो 6400 रुपये जो होगा ब्याज,
वो 16% के धन पे होगा। समझ गए ना, 6400 रुपये जो ब्याज है वो 16% के धन पे है। अब देखिए, अब हमें पता नहीं कि कितना धन है, पता है कि ब्याज कितना है और कितना परसेंट रेट है, कितना टाइम है, धन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई मानते हैं x रुपीज़ थे, x रुपये पे 16% के हिसाब से 16% के हिसाब से 2 साल का ही ब्याज लगेगा, क्योंकि 2 साल बाद हिसाब किया था मालिक ने, तो मालिक का हिसाब 2 साल बाद किया गया, तो 16% के हिसाब से 2 साल में x रुपये पे 32% ब्याज लग गया होगा, 32%। और हमारे हिसाब से जो ब्याज लग रहा है वो 32%, भाई साहब के हिसाब से 6400 रुपये ब्याज है। लीजिए, हो गया सवाल ख़त्म। 6400 रुपये ब्याज है, यहाँ से आ जाएगा x गुणा 32 बराबर 6400 गुणा 100, तो x का मान क्या आ जाएगा 6400 गुणा 100 बटे 32, तो यहाँ से आ जाएगा 200 और x बराबर 20,000। यानी जो 16% के रेट पे पैसे लिए गए थे, जो मूलधन प्रिंसिपल जो था 16% के रेट पे जो था वो 20,000 था। निकल गए ना भाई, कहाँ छुपे बैठे थे, वो था 20,000। यानी 15,000 रुपये तो उसने लिए 12% के हिसाब से और 20,000 रुपये लिए 16% के हिसाब से। अब समझे ना, तो उसने पूछा है कि, अब पूछा है दोनों चीज़ निकल गई, अब पूछा है बताइए उसने कुल कितना धन उधार लिया था। तो कुल कितना धन लिया भाई 20,000 रुपये तो ये लिए जो कि अभी निकाले हैं, प्लस 15,000 रुपये पहले लिए थे 12% के हिसाब से, ये 16% के हिसाब से 12, तो टोटल 20 और 15 कितने हज़ार रुपये भाई 35,000 रुपये भाई साहब ने उधार कर रखा था बाजार का। 35,000 का उधार था भाई, इतना उधार मत किया करो, 35,000 का उधार था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको बड़ा भी लगा होगा, पर बहुत सी कैलकुलेशन दिमाग में करने की होती है, जैसे कि मैं आपको हर क्वेश्चन में कहता हूँ, पर हम ट्रिक्स बाद में बनाएंगे, पहले अपन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद और टफ क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कराऊंगा 3rd क्लास में। ये आज टफ क्वेश्चंस लेवल 2nd के क्वेश्चंस थे। फर्स्ट में हमने बेस पूरा क्लियर कर दिया था, सब चीज़ ब्याज निकालना, दर निकालना, समय निकालना, मिश्र धन निकालना, सब चीज़ हम क्लियर कर चुके थे। 2nd लेवल के क्वेश्चंस थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2nd लेवल के अगर ऐसे हैं तो 5 क्लास होंगी भैया, तो 5 क्लास के कैसे सवाल होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।